स्टूडेंट्स, मैंने डेथ ऑफ पार्टनर्स में डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया था और उसमें मैंने एक टर्म लिखवाई थी आपको क्रेडिट बॉक्स में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस वर्ष पार्टनर की डेथ होती है उस वक्त वर्ष के शुरू से लेकर जिस डेट को उसकी डेथ होती है उस डेट तक के लिए उसने व्यवसाय में काम किया होता है, तो उसका उस वर्ष के लाभ में भी उसका हिस्सेदारी होती है। उसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर, जो मृतक साझेदार है जितने समय तक उसने काम किया उतने समय तक का उस फर्म में लाभ में भी उसका हिस्सा होता है, उसको कैलकुलेट करने की अलग अलग विधि है। सबसे पहली विधि है बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली तो है कि जिस डेट को डेथ होती है वर्ष के दौरान कभी भी हो सकती है, तो अगर 6 महीने काम किया है, 3 महीने काम किया है या 8 महीने काम किया है, तो उतनी अवधि तक के लिए हम क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। लेकिन आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अकाउंट्स को फाइनल करना पड़ता है, बैलेंस शीट निकालने पड़ते हैं और सारी की सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो ये आसान काम नहीं होता है। हालांकि जब भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खुलता है, अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन इसकी जगह दूसरी और भी विधि है, इसमें दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो पिछले साल प्रॉफिट है उसको सामान्य परिस्थितियों में इस वर्ष का भी उतना ही प्रॉफिट मानकर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा उसमें से निकाल कर उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है आपकी किताब में। जोशी दास एंड गोयल्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। जोशी दास और एंड गोयल 3:2:1 में लाभ हानि को बांट रहे हैं, यदि इसकी तरह समझें। दे अर्न प्रॉफिट ऑफ 12,000 ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में उनका प्रॉफिट जो था वो 12,000 रुपये था, 12,000। इसी प्रॉफिट को हम इस साल का प्रॉफिट मानते हैं इस विधि के आधार पर। गोयल डाइड ऑन 1 जुलाई, अर्थात जनवरी से लेकर जुलाई तक 6 महीने उसने काम किया, 35 समय खाते बंद हो रहे हैं। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो सीधी सी बात है उसने 6 महीने काम किया तो 6/12 अर्थात टोटल 6,000 रुपये जो है प्रॉफिट उसका माना जाएगा। 6 महीने का प्रॉफिट जो है उस फर्म का माना जाएगा। तो उसमें जो गोयल का हिस्सा है वो 1/6 है, तो इस तरह से 1,000 जो है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोल्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से एंट्री करके उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो एक ये विधि है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सर्टेन प्रॉफिट ईयर्स। कुछ वर्षों का आपके पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एक वर्ष का नाम मानकर कुछ वर्षों के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर जो है उस एवरेज प्रॉफिट को ही फर्म का प्रॉफिट मानते हुए हम जो डिजीज पार्टनर है उसका लाभ का हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ABC are partners in a firm. B died on 29 February 2014. B shares of profit from the closures of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 years complete profit before death. 3 साल का प्रॉफिट देगा 2011, 2012 और 2013 का, दैट इज 70,000, 80,000 और 90,000 ये प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको पता 3 साल का है तो बटा 3 करेंगे, 24/3 इसका तो 8,000 जो है उसका एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा। 8,000 एवरेज प्रॉफिट मानते हैं, तो 8,000 को हम प्रॉफिट मानते हुए जो ABC 3 पार्टनर हैं और लाभ हानि को बांट रहे थे, ये रेशो नहीं दे रखी है, इसका मतलब इक्वल पार्टनर होंगे, ठीक है, इक्वल पार्टनर होंगे तो वो द फर्म क्लोज इस बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी। 2 महीने तक इसने काम किया, ठीक है, तो 8,000 प्रॉफिट मानते हुए इसका 1/3 करेंगे, इस तरह से इसका बनता है। तो जो डायरेक्ट पार्टनर है उसका हिस्सा जो है निकालेंगे तो 1/3 ही निकालेंगे, अर्थात सॉरी इसने काम किया हुआ है 2 महीने ही, 31 दिसंबर को हुआ तो फरवरी में है तो 2/12, इस तरह से
खेती जो है वो उसका प्रॉफिट बनता है, उसमें भी उसका 1/3 करते हैं। तो 4 3 12, 1 13, 4 3 12, 4 3 12, 414 रुपये 44 रुपये 40 पैसे। इस तरह से इसका जो हिस्सा है वो प्रॉफिट में बनता है। कहने का मतलब है एवरेज प्रॉफिट 24,000 है, ठीक है। तो सॉरी टोटल प्रॉफिट 3 साल का 24,000 डिवाइड बाय 3 साल का बटा 3 करेंगे 8,000 में पूरी फर्म का प्रॉफिट निकलता है। लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने 2 महीने काम किया, 2/12 करेंगे, ठीक है ना। तो 8,000 का 2/12 करेंगे 1,333 आएगा। तो 1,333 में भी जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है वो बराबर बराबर हिस्सेदार ए बी सी, तो 1/3 आएगा। तो 1/3 करेंगे तो 444 रुपीज 40 पैसे इस तरह से उसका हिस्सा निकलता है। उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये थी दूसरी विधि एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। तीसरा है सर्टेन परसेंटेज ऑन सेल, क्योंकि प्रॉफिट सेल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो एक निश्चित प्रतिशत सेल के ऊपर निकाल के हम वो भी उसको भी हम प्रॉफिट मानते हैं। तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, राम एंड मोहन शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। राम और मोहन जो है 2:1 में लाभ हानि को बांटते हैं। देयर सेल्स वर 1 लाख, सेल जो थी 1 लाख रुपए थी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। द एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो 10,000 प्रॉफिट कमाया 1 लाख के ऊपर, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2014 मोहन डाइड, दोनों में से मोहन की डेथ होगी। सेल्स अप टू दैट दिस डेट, उस डेट को जुलाई अर्थात 3 महीने, अप्रैल 1 से लेकर जुलाई 1 जुलाई तक 3 महीने के लिए जो सेल थी वो 60,000 रुपये थी। कैलकुलेट मोहन शेयर्स इन प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम उसकी परसेंटेज याद करेंगे सेल के ऊपर। तो इफ सेल इज वर्थ ₹1 लाख देन प्रॉफिट वाज दे रखा है आपके पास 10,000, ठीक है। इफ सेल इज वर्थ ₹1 देन प्रॉफिट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। सेल जो है 1 लाख। इफ सेल इज वर्थ रुपीज कितनी बताई थी उन्होंने 60,000, जिस डेट को उसकी डेथ हुई उस डेट को उस पीरियड की जो सेल है वो पिछले साल की जो सेल थी वो 1 लाख थी। इस उसको जो है जो सेल है उस पीरियड की वो 10,000 डिवाइड बाई 1 लाख गुणा 60,000। तो इसको काटेंगे आप इस तरह से, तो 6,000 जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब जो आपका 6,000 है उसके ऊपर भी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा दे रखा होता है, ठीक है। उस रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है वो है कितना बड़ा, कितने हिस्से के लिए दिया था उसको मैंने बताया 2:1। रिटायरिंग पार्टनर डाइड, मोहन डाइड ऑन 1 जुलाई 2014। तो जो मोहन का हिस्सा है वो 1/, राम और मोहन 2:1 में बांटे तो 1/3। तो 6,000 का 1/3 करेंगे तो 2,000 जो था वो जो डिजीज पार्टनर है हमारा मोहन उसके प्रॉफिट का हिस्सा माना जाता है। तो इस तरह से एक निश्चित प्रतिशत जो है सेल के ऊपर कैलकुलेट करके हम 2,000 रुपये उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। तीनों दशों में चारों दशों में एक ही एंट्री पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब है ज्यादा से या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, लेकिन वो मैंने बताया कि वो भी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए या तो पिछले वर्ष के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मानते हुए जो डिजीज पार्टनर है मृतक सहायता है उसका हिस्सा निकाल लेंगे हम, या तो कुछ वर्षों के एवरेज के आधार पर एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसमें से जो डिजीज पार्टनर है उसका हिस्सा निकाल लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दे रखी है आपके पास, ओल्ड रेशो जो है उसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे। और तीसरा है कि सेल के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत की दर से जो है उसको प्रॉफिट मानते हुए उसका हिस्सा हम ज्ञात करके, तो इस तरह से हम उसका प्रॉफिट का हिस्सा कैलकुलेट करते हैं मृतक साझेदार का और उसको उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर